दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दो ख़बरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनमें पहली का ताल्लुक़ आलमी मंजरनामे से है, जबकि दूसरी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम ऐसे दोस्त जो वीडियो को स्किप कर देते हैं या आखिर तक नहीं देखते, और वह तमाम अहबाब जो वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उन सब की खिदमत में मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान का हल क्या है। बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में मैं इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, जो कि अमेरिका से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। इक़्तिदार छोड़ने के बाद से लेकर अब तक उनके ऊपर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, दौरान इक़्तिदार भी लगाए गए थे, लेकिन इक़्तिदार छोड़ने के बाद उनके ऊपर पै दर पै मुश्किलात का इजाफ़ा उनके साथ हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गैर कानूनी तौर पे अमेरिका का जो एटमी प्रोग्राम था उसकी खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की और उन्हें खुफिया मालूमात को हासिल किया। अगर ये इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप साहब पर साबित हो जाता है तो कहा जा रहा है कि उनके लिए 100 साल की कैद हो सकती है। यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो हुक्मरानी का अरसा है वो भी वही है जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का है। तब्दीली का बुखार दोनों तरफ एक ही तरह इकट्ठा ही चढ़ा था, लेकिन दोनों, और बदकिस्मती से दोनों ही इस वक्त एक तरह की मुश्किलात का शिकार हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के साथियों ने उनके दौरे इक़्तिदार में पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था और शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया था, जिस पर अदालत ने वहाँ पर फैसला सुना के ऐसे तमाम लोगों को जेलों में डाल दिया है और उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। जबकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हामी उन्होंने अस्करी तनसीबात के ऊपर अटैक किया और इस हवाले से वो आजकल मुश्किलात का शिकार हैं और उनके केसेस दहशतगर्दी के अदालतों और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे सब मामलात, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से मुख्तलिफ़ अवामी हलकों के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब होगी, कब होगी। लेकिन उसके हवाले से एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो लोगों के अंदर पाई जाती है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के साथी तसलसल और तवातर और बहुत तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, तो कहने वाले कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी उस वक्त हो जिस वक्त बुशरा बेगम उन्हें छोड़ जाएँ, और शायद बहुत जल्द बुशरा बेगम इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगी, खैरबात कह देंगी। आपने गौर किया होगा कि बुशरा बेगम को जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं उनको मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर ज़मानतें मिल रही हैं। बुशरा बेगम जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं वो बपर्दा खातून हैं और कैमराज़ और मीडिया के सामने नहीं आती हैं, और पसे पर्दा उन्होंने सियासत में कोई किरदार अदा किया तो किया, लेकिन उन्होंने ऑन द स्क्रीन किसी किस्म का सियासी कोई किरदार अपना पेश नहीं किया। उनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस चल रहे हैं। तो जिस तरह से दूसरे लोग अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए मुबैना तौर पर या फिर तायब होकर इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों से इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है कि शायद ज़ोर लगाया जा रहा है या इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं वो बुशरा बेगम वो इमरान खान साहब का साथ कब छोड़ें। जब वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ेंगी तब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। बहरहाल ये सब स्पेकुलेशंस हैं, अवामी हलकों के अंदर जो बात हो रही है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक बात आप सब दोस्तों से करना चाहूँगा कि सियासत अमेरिका की हो या पाकिस्तान की, वो सियासी अंदाज के अंदर ही होती है, और सियासत अगर सियासी तरीके से ना हो तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल हमें और आपको ही सबको इस मामले को देखना है और इसको ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। लीडर जहाँ पर गलती करें उनको उनकी गलती के हवाले से बताना है, या जहाँ पर हमारी रिजर्वेशंस हो उनसे ज़रूर आगाह करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।